हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेला में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी की जो कुछ ब्रांचेस हैं जिससे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछ दिया जाता है, ये सारे जो हम आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में आपने देखा, ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स। ठीक, बोन्स मतलब हड्डी। तो ओस्टियोलॉजी और लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का स्टडी करना। ओस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन। स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन ही आपका ओस्टियोलॉजी होता है, राइट। हम यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, आप नोट्स बनाते चले जाएं और खुद लिखते जाएं जो हम बोल रहे हैं, वैसे अभी याद हो जाएगा। तो ओस्टियोलॉजी मतलब होता है बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स या हड्डियों का अध्ययन। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें जिसमें लिखा है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी का मतलब होता है पेशी, पेशियां। ठीक, तो जो हमारे शरीर में पेशियां होती हैं उनका अध्ययन हमारा सार्कोलॉजी कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज, जिसे हम हिंदी में उपास्थि। ठीक, हमारी बॉडी में कार्टिलेज भी होती हैं। इन कार्टिलेजों का जो स्टडी की जाती है उसके साइंस को, उसके विज्ञान को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। कॉन्ड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कार्टिलेज, राइट। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी। हिम का मतलब होता है रेड कलर का ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है, रक्त विज्ञान हेमेटोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है आपका सेरोलॉजी। सेरोलॉजी की अगर हम बात करें, सेरोलॉजी में आपने देखा होगा ये बना हुआ है सीरम से। सीरम, सीरम मतलब ब्लड सीरम, राइट। जो ब्लड सीरम का अध्ययन या विज्ञान आपका सेरोलॉजी कहलाता है। आई थिंक ये जो 4-5 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किए वो आपको समझ में आए होंगे और याद करिए। एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं। ये जो टर्म हम लोगों ने देखा, टर्म ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी मीन्स क्या हम लोगों ने जाना था, ओस्टियोलॉजी मीन्स होता है बोन्स, हड्डियों का अध्ययन। बोन्स का अध्ययन आपका ओस्टियोलॉजी होता है, राइट। सार्कोलॉजी में, सार्कोलॉजी में हमने देखा था पेशियों, पेशियों का अध्ययन आपका सार्कोलॉजी। कॉन्ड्रोमिस कार्टिलेज, कॉन्ड्रोमिन्स कार्टिलेज, कार्टिलेज का अध्ययन या उपास्थियों का अध्ययन आपका कार्टिलॉजी कहलाता, कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है, राइट। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड के स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी मीन्स सीरम, ब्लड सीरम का स्टडी सेरोलॉजी कहलाता है। ओके, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिए वीडियो को रोक कर। अब ये नेक्स्ट जो हम लोग 3 पॉइंट, ये यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। तीनों ही देखने में एक जैसे लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी लगभग एक जैसा ही है। यूजेनिक्स, यू में मतलब जो जीन लगा है ना, जेनिक्स। यूजेनिक्स में होता क्या है कि हम मानव या मनुष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, राइट, मनुष्य की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें सुधार का अध्ययन किया जाता है। किस तरह से, जीन में। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी हमारे अनुवांशिक में क्या डिफेक्ट हो रहा है, हमारे जीन में क्या कमी है, जो पीढ़ी आएगी उसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसको पहले ही सुधार देना आपका यूजेनिक्स होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मनुष्य की आने वाली पीढ़ी, राइट, आने वाली पीढ़ी के सुधार का अध्ययन, राइट। तो मनुष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनमें सुधार, उनमें जीन का क्या इफेक्ट है, जीन में क्या प्रॉब्लम है, उसको
सुधार देंगे, तो ये यूजेनिक्स में किया जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम देखें, ठीक, तो ये हो गया आपका। अगर हम यूथेनिक्स की बात करें, यूथेनिक्स, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी आधुनिक समय की जो पीढ़ियां हैं, आधुनिक समय की जो पीढ़ी है, उनके अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार करना, पालन पोषण के द्वारा, एक अच्छे पालन पोषण के द्वारा, अच्छे पालन पोषण के द्वारा सुधार, इस चीज का अध्ययन जो है यूथेनिक्स में किया जाता है। और यूफेनिक्स में हमारे जो अनुवांशिकी विकार है ना, मनुष्य की जो या जेनेटिक रोगों का, जो हमारे जेनेटिक डिसीज है ना, जेनेटिक रोग, इनका अध्ययन जो है हम यूफेनिक्स में करते हैं। एक बार और क्लियर कर देते हैं, इनको रफ कर दें। हमने बताया कि यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। यूजेनिक्स में हम क्या करते हैं कि जो मनुष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें आनुवांशिकता में क्या कमी हो रही है, उनके जेनेटिक में क्या इफेक्ट है, उस चीज में सुधार करना आपका यूजेनिक्स होता है, यूजेनिक्स विज्ञान कहलाता है। यूथेनिक्स की अगर हम बात करें, मनुष्य की जो आधुनिक पीढ़ियां हैं, वर्तमान या जो प्रेजेंट टाइम में जो पीढ़ियां चल रही हैं, उनके अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार हो, इसका अध्ययन जो है यूथेनिक्स में किया जाता है। और यूफेनिक्स की अगर हम बात करें, इसमें आनुवांशिक रोगों का सुधार का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक रोग में क्या कमी है, इसके निवारण का अध्ययन यूफेनिक्स में किया जाता है, राइट। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्टडी जो है गायनेकोलॉजी कहलाती है, और इसके डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। एथनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, जो मनुष्यों का व्यवहार है, किस तरह से मनुष्य व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य या कोई भी प्राणी, राइट। तो ह्यूमन बिहेवियर, उनका किस तरह से बिहेव है, इस चीज का अध्ययन एथनोलॉजी में किया जाता है। ओडोंटो, ओडोंटोलॉजी की अगर हम बात करें, ओडोंटो का मतलब होता है दांत। तो जो दांतों का अध्ययन है वो ओडोंटोलॉजी होता है, और इनके डॉक्टर को ओडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, राइट। ओंकोलॉजी और ओरोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस कंफ्यूज ना करना। देखो, ओंकोलॉजी की अगर हम बात करें, ओंकोलॉजी जो होता है वो आपका कैंसर एंड ट्यूमर, ठीक। कैंसर का जो अध्ययन है वो ओंकोलॉजी में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन जो है वो ओंकोलॉजी कहलाता है, या कैंसर का जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी, राइट। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में क्या है, पहाड़ों का अध्ययन। ओरोलॉजी में हम पहाड़ों का अध्ययन करते हैं। तो ओरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माउंटेन्स, राइट। सो पहाड़ों का अध्ययन ओरोलॉजी है, राइट। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। इसको जितना भी अभी हमने इस स्लाइड में जाना है, उसको एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका अभी ही अभी तैयार हो जाए और याद हो जाए, बस एक बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, कोई चीज़ कितनी भी पढ़ लो, फिर उसको भूल जाना है। सो स्टार्टिंग से देखते हैं। ओस्टियोलॉजी का मतलब जाना था हमने हड्डी, तो हड्डियों का विज्ञान या हड्डियों का अध्ययन आपका ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी का मतलब हमने जाना था पेशी, पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी। कॉन्ड्रो का मतलब था कार्टिलेज या उपास्थि, उपास्थियों का अध्ययन, कार्टिलेज की स्टडी कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। हेमेटो का मतलब आप सभी जानते हैं रक्त, ब्लड का स्टडी हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी, ब्लड सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी में जाना था। यूजेनिक्स में हमने जाना था मनुष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें आनुवंशिकता को देखते हुए उसमें सुधार करना आपका यूजेनिक्स में था। और यूथेनिक्स में हमने जाना था कि मनुष्य की जो आधुनिक पीढ़ियां हैं, उन आधुनिक पीढ़ियों का अच्छे से पालन पोषण के द्वारा सुधार यूथेनिक्स में था। और यूफेनिक्स में हमने जाना था
अनुवांशिक रोगों का निवारण का अध्ययन जो है यूफेनिक्स में किया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट में हमने जाना था, गायनेकोलॉजी में जाना था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, यानी कि महिलाओं के जो प्रजनन अंग हैं, उनका अध्ययन हम गायनेकोलॉजी में करते हैं। एथनोलॉजी में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन या किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन जो है हम एथनोलॉजी में करते हैं। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ओंकोलॉजी कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन ओंकोलॉजी और ओरोलॉजी पहाड़ों का अध्ययन ओरोलॉजी। आई होप अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपके माइंड में स्टेबल भी होना स्टार्ट हो गया होगा। नेक्स्ट, यस, अब स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 2। इसमें हमने देखा ओटोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। ओटोलॉजी जो होता है वो कान या एयर, ठीक, कान का अध्ययन या स्टडी ऑफ एयर इज कॉल्ड ओटोलॉजी, और कान के डॉक्टर को ओटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, राइट। ओल्फैक्टोलॉजी, ओल्फैक्टो ओल्फैक्टो मतलब होता है जो गंध की संवेदना, गंध की संवेदना का अध्ययन आपका ओल्फैक्टोलॉजी होता है ना। कभी कभी कुछ हम कपड़े लेते हैं या तो उसमें क्या होता है, ओल्फैक्टर फ्री होता है, पसीने की जो गंध आती है वो उस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसे कपड़े ना। हिपेटो का मतलब होता है लिवर, या यूं हम इसे कहें यकृत, राइट। तो लिवर की स्टडी या यकृत की स्टडी आपका हिपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक। नियोनेटोलॉजी, नियोनेटो मतलब होता है नवजात शिशु का अध्ययन आपका, या न्यूबॉर्न बेबी की अध्ययन जो है वो हमारा न्यूनेटोलॉजी कहलाता है, राइट। ये 4 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ओटोलॉजी, ओल्फैक्टोलॉजी, हिपेटोलॉजी और न्यूनेटोलॉजी। ओटोलॉजी का मतलब कान का अध्ययन या एयर, स्टडी ऑफ एयर। ओल्फैक्टोलॉजी गंध की संवेदना का अध्ययन। हिपेटोलॉजी यकृत या लिवर की स्टडी, हिपेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी मतलब न्यूबॉर्न बेबी या नवजात शिशु का अध्ययन न्यूनेटोलॉजी कहलाता है। इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखें नेक्स्ट फ्रेनोलॉजी। देखिए कि फ्रेनो का मतलब होता है ब्रेन, तो ब्रेन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसमें क्या डिसऑर्डर है, क्या वहां पर हलचल हो रही है ब्रेन में, इस चीज की स्टडी जो है ना फ्रेनोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी देख रहे हैं तो कालू कैलो का मतलब होता है मानव सौंदर्य, ह्यूमन ब्यूटी, मानव सौंदर्य का अध्ययन, राइट। मानव सौंदर्य का अध्ययन आपका कैलोलॉजी कहलाता है। राइनो का मतलब होता है नोज या नाक, नाक की स्टडी राइनोलॉजी कहलाती है, राइट। नाक की स्टडी जो है वो राइनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका टेरेटोलॉजी। देखें टेरेटोलॉजी में क्या होता है कि जब अंगों की जन्मजात विकृतियों में या असमान जो विकृतियां होती हैं, जब हमारा धीरे धीरे हमारा शरीर ग्रोथ करता है, तो नॉर्मली जब बच्चा ग्रोथ करता है तो वो नॉर्मल होते हैं जैसे हम सब लोग, लेकिन कुछ बच्चों को आपने देखा होगा उसमें कुछ धीरे धीरे ग्रोथ करता है, फिर कुछ अलग प्रकार के ही हो जाते हैं, किसी की थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, और किसी की होंठ कट जाता है, तो ये जन्मजात होते हैं। तो ये जो प्रकार की इस तरह से शरीर में जो विकृति हुई है इसकी स्टडी टेरेटोलॉजी कहलाती है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। सो इसको रफ कर देते हैं। अभी अभी हम लोगों ने क्या जाना, ओटोलॉजी जाना। ओटोलॉजी मतलब होता है आपका कान का डॉक्टर, ओटोलॉजी मतलब कान का विज्ञान, ओटोलॉजिस्ट तो कान का डॉक्टर होगा। ऑल्फैक्टोलॉजी मतलब जो हमारी गंध आती है उसकी स्टडी ऑल्फैक्टोलॉजी। हिपैटोलॉजी मतलब यकृत लिवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी कहते हैं। नियोनेटोलॉजी जो नवजात शिशु होता है या न्यूबॉर्न बेबी की स्टडी को हम नियोनेटोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी मतलब ब्रेन की स्टडी को फ्रेनोलॉजी। कैलोलॉजी ह्यूमन ब्यूटी
मानव सौंदर्य के अध्ययन को हम कैलोलॉजी कहते हैं। राइनोलॉजी का मतलब नाक के विज्ञान को राइनोलॉजी कहते हैं। टेरेटोलॉजी अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जब कोई सामान्य ग्रोथ होती है उसमें जो असामान्य विकृति हो जाती है तो वो आपका टेरेटोलॉजी होता है। हिप्नो, अब ये नेक्स्ट चार जानते हैं। हिप्नो का मतलब होता है ना, हिप्नो कर दिया, बेहोश, हिप्नोटाइज सुना होगा आपने। सो हिप्नोलॉजी जो है आपका स्लिप या निद्रा, निद्रा के विज्ञान को, निद्रा के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। ओंकिरोलॉजी, ओंकिरो का मतलब होता है स्वप्न, राइट। स्वप्न के विज्ञान को, स्वप्न के अध्ययन को ओंकिरोलॉजी कहते हैं। लिम्नो, लिम्नो का मतलब होता है तालाब, खोमा झील व पोखर, इन चीजों का अध्ययन, तालाब, झील या पोखरों का अध्ययन जो है हम लिम्नोलॉजी के अंतर्गत कहलाते हैं, करते हैं। हम बात करें कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी जो होता है, कोशिका जो होती है, कोशिका के जो केंद्रक है ना, कोशिका के केंद्रक, कोशिका के, कोशिका के केंद्रक का अध्ययन, कोशिका के केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। एक बार और इसको दोबारा रिवाइज करा देते हैं ताकि अभी आपको तैयार हो जाए। ओटोलॉजी मतलब देखा था हमने नाक की, कान का अध्ययन ओटोलॉजी, नाक, कान, आंख, तो ओटोलॉजी हो गया आपका कान की स्टडी ओटोलॉजी। और फैक्टोलॉजी जो गंध थी, गंध की संवेदना का अध्ययन और फैक्टोलॉजी में कहलाता है। हिपेटोलॉजी आपका यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। न्यूनोटोलॉजी, न्यूनोटोलॉजी मतलब नवजात शिशु के जन्म जो होता है उसके स्टडी जो है न्यूनेटोलॉजी में किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में क्या है आपका मस्तिष्क का अध्ययन। टेलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन। राइनोलॉजी नाक का अध्ययन। टेरेटोलॉजी जब बच्चा सामान्य वृद्धि होती है, असामान्य अंगों में जो विकृति होती है हमारे, वो आपकी टेरेटोलॉजी में कहलाता है। हिप्नोलॉजी स्लिप या निद्रा। ओंकिरोलॉजी आपका स्वप्न के अध्ययन। लिम्नोलॉजी तालाब, पोखर और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। कैरियोलॉजी कोशिका के केंद्र का अध्ययन आपका कैरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाँ, मर्मिकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मर्मिकोलॉजी जो होता है वो चींटियों के अध्ययन को, चींटियों के अध्ययन को, सॉरी, चींटियों के अध्ययन को, ठीक, चींटियों के अध्ययन को हम मर्मिकोलॉजी कहते हैं। एरिकनो का मतलब होता है मकड़ी, तो मकड़ी के अध्ययन को एरेक्नोलॉजी कहते हैं। और पैलियंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल, जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई होगी, एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। मर्मिकोलॉजी मतलब क्या, मर्मिकोलॉजी मतलब चींटी, चींटियों की स्टडी या चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी कहलाता है। एरिक्नोलॉजी मतलब मकड़ी का अध्ययन और पैलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म। क्या आप बता सकते हैं कि आंख के अध्ययन को क्या कहते हैं, आइस की स्टडी को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं, कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा, नहीं याद है तो ये होता है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं और इसके डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर, तो ये अभी तक आज के वीडियो में थे। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, देखे हुए पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला हमने देखा था ओस्टियोलॉजी, राइट। हमने देखा था ओस्टियोलॉजी, ओह सॉरी, ओस्टियोलॉजी हमने जाना था। ओस्टियोलॉजी क्या होता है, ओस्टियोलॉजी मतलब वही आपका हड्डियों का। फिर इसके बाद हम लोगों ने देख जाना था सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी मीन्स क्या था, सार्कोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन, सार्कोलॉजी। फिर एक हम लोगों ने देखा था कॉन्ड्रोलॉजी,
राइट। क्या था? कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी मीन्स बताइए क्या था? कॉन्ड्रोलॉजी मीन्स होता है कार्टिलेज या उपास्थि का अध्ययन, कॉन्ड्रोलॉजी। फिर एक ब्लड का जाना था। ब्लड का मतलब क्या था? हेमेटो, हीमोग्लोबिन होता है ना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं हेमेटोलॉजी। सो हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड का स्टडी। फिर हमने ब्लड सीरम का जाना था, जिसे हम कहते हैं सीरम मतलब सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी मतलब सीरम, ब्लड सीरम की स्टडी सेरोलॉजी। फिर हम लोगों ने एक यूजेनिक्स देखा था, एक यूजेनिक्स देखा था। फिर एक और था यूजेनिक्स था, यूथेनिक्स था, और एक था यूफेनिक्स। राइट, यूफेनिक्स। यूजेनिक्स में हम लोगों ने किस चीज की बात की थी? यूजेनिक्स में हम करते का कि जो मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक लक्षण को देखते हुए उसमें सुधार करना, यूजेनिक्स में था। यूथेनिक्स में क्या था कि हम हमारी जो आधुनिक पीढ़ियां हैं उनमें अच्छे पालन पोषण के द्वारा उनका विकास हो, उनमें सुधार कर रहे हैं, इस चीज का अध्ययन यूथेनिक्स में करते हैं। यूफेनिक्स में हम लोगों ने जाना था कि आनुवांशिक रोगों के निवारण का अध्ययन यूफेनिक्स में करते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना था ना, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी। ठीक है। और फिर एक मनुष्य के व्यवहार के बारे में, जो ह्यूमन बिहेवियर को हम किस में? एथनोलॉजी में करते हैं, एथनोलॉजी में। राइट। सो ऑस्टियोलॉजी, सार्कोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स। और ये डायरेक्ट नाम याद होने चाहिए। ये होते क्या, ये आपके माइंड में सेट हो चुके और ये होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा? गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी मीन्स आप समझ गए कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी। एथनोलॉजी मतलब मनुष्य के बिहेव का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, एथनोलॉजी। और हम लोगों ने क्या देखा था? इसको रफ कर देते हैं। और जब नेक्स्ट लास्ट वाला हम क्या देखा? गायनेकोलॉजी और एथनोलॉजी। एथनोलॉजी के बाद हम लोगों ने देखा था ओडोंटोलॉजी। राइट, डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर जो था वो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी से ओ से हमने तीन चार देखे थे ना। ओडोंटोलॉजी से हम लोगों ने देखा था, एक देखा था ओंकोलॉजी, ओंको मतलब कैंसर या ट्यूमर का स्टडी। एक देखा था ओरोलॉजी, ओरोलॉजी मतलब पहाड़ों का अध्ययन, ओरोलॉजी। फिर हमने देखा था ओटोलॉजी, ओटोलॉजी मतलब कान का अध्ययन, ओटोलॉजी। फिर एक देखा था ओल्फैक्टोलॉजी, जो हमारे शरीर में जो गंधी या कहीं भी जो गंध की संवेदना का अध्ययन, जो ओल्फैक्टोलॉजी। एक हमने और बताया था ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंख, आंख का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। राइट, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था यकृत। यकृत का भी पढ़ा था ना, लिवर। लिवर को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। राइट, हिपैटोलॉजी, सॉरी, हिपैटोलॉजी जो है आपका यकृत था। यकृत यार हम लोगों ने एक पढ़ा था नवजात शिशु, नवजात शिशु न्यू नेटोलॉजी। सो न्यू नेटोलॉजी, न्यू नेटोलॉजी जो है आपका क्या था? नवजात शिशु। फिर इसके बाद एक हम लोगों ने और देखे थे फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क की भी बात की थी ना हम लोगों ने। तो मस्तिष्क के उस विज्ञान को या इसकी स्टडी को जो है हम फ्रेनोलॉजी में देखते हैं। तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के उसके, एक हम मानव सुंदर की भी बात की थी, मानव सुंदरता। तो मानव सुंदरता की बात करें तो कैलोलॉजी। ठीक, कैलोलॉजी। फिर इसके बाद हम लोगों ने नाक का मतलब राइनो, राइनोलॉजी, नाक के अध्ययन से। और क्या देखा था उसके बाद? हम लोगों ने एक देखा था कि अंग, जब हम विकास होता है शरीर का, तो अंग में जो विकृतियां होती हैं उसको टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी तो था ना, टेरेटोलॉजी ही था, टेरेटोलॉजी। सो उस विज्ञान को टेरेटोलॉजी कहते हैं। फिर एक नींद का पता आपको? हिप्नोलॉजी। ये तो सरल है, हिप्नोलॉजी। नींद के बाद और क्या था हम लोगों ने देखा था? ड्रीम, सपने का ओंकिरोलॉजी। सपने वाला जो देखा था वो देखा था ओंकिरोलॉजी। फिर इसके बाद हमने तालाब और उन चीजों की बात की थी, तालाब, लिम्नोलॉजी, तालाब, झील और उसकी बात की थी, दैट इज लिम्नोलॉजी। और हमने केंद्रक, कोशिका के जो केंद्रक थे वो
कैरियोलॉजी। फिर हम लोगों ने लास्ट की स्लाइड में किया था जो चींटियों का अध्ययन, मर्मिकोलॉजी। और एक मकड़ी के अध्ययन को हमने किया था एरेक्नोलॉजी। लास्ट था हमारा फॉसिल्स, पैलिएंटोलॉजी। आई होप इस वीडियो में, इस 25 से 26 मिनट की वीडियो में आपने जितनी भी स्टडी थी, और ये यकीन मानिए इससे अलग नहीं आने वाला है। इससे पहले हमने एक पार्ट डाला है, वो भी आप देख लीजिए अगर नहीं देखिए। कल इससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। और आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की वीडियो होगी, क्योंकि उसमें जो चारों ऑप्शन होंगे ना, उन चारों ऑप्शन का हम लोग करेंगे पीएम, पोस्टमार्टम। हर एक ऑप्शन को चलते चलेंगे और आप उस 25 क्वेश्चन में आप 50 से 60 क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे। सो आई होप हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।